नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे गार्डन यूट्यूब चैनल जंबेश्वर वाटिका में। और ये देखिए सुंदर सा फूल, और ये फूल है गुड़हल का। तो ये मैंने दो टाइप के गुड़हल लिए हैं, है तो दोनों ही देसी, लेकिन एक ये अपना नॉर्मल वाला जो ग्रीन वाला है और इस पर रेड कलर के फ्लावर आते हैं। ये देसी गुड़हल है, इस तरह से ये पोले बैग में लगा हुआ है। और ये देखिए दूसरा, ये है अपना वेरीगेटेड, ये भी देसी गुड़हली है। रेड कलर के फ्लावर इस पर आते हैं, सेम इसी तरह के सिंगल पेटल फ्लावर होते हैं। और ये भी इस तरह से एक पोले बैग में लगा हुआ है। तो अब मानसून सीजन है, तो अगर आपने भी इस तरह के प्लांट नहीं लगाए हैं तो ला कर लगा सकते हैं। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये कम से कम गर्मी साल के 7-8 महीने फ्लावरिंग करता रहता है, सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। और ये देखिए, इस पर अगर फ्लावर ना भी हो तो इसकी पत्तियां देखिए कितनी सुंदर है। इस तरह से वेरीगेटेड है ये देखिए, और काफ़ी हेल्दी और बड़ा प्लांट है। तो आज मैं इनको पॉट में लगाऊंगी और इसकी सॉइल मिक्स और इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से कलियाँ बन रही हैं। ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, और ये जो वेरीगेटेड है इस पर मुझे लगता है थोड़ी फ्लावरिंग इसके मुकाबले कम होती है। और इस पर ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है ये प्लांट है। गुड़हल के मेरे पास कई टाइप के प्लांट हैं, तो जैसे 4-5 कलर, 3 से 4 कलर मेरे पास हाइब्रिड है। और एक ये देसी में रेड है, वो वाइट है, एक पिंक है, और दो जो छोटे बिल्कुल डार्क पिंक कलर के फ्लावरिंग होती है वो उस तरह के, उसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। और ये देखिए, इसके लिए हमें अच्छी सी सॉइल मिक्स बनानी है, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने अपनी कई वीडियो में दिखाई है वैसे तो। ये देखिए, ये है अपनी गार्डन सॉइल, ये मेरे गार्डन की मिट्टी है। और ये कुछ है, ये देखिए, ये है सूखी पत्तियों की खाद, जिसे हम लीफ कंपोस्ट बोलते हैं। वो अपने इस तरह से, ये जो अपने गार्डन से जो पत्तियाँ होती है उससे बनाई हुई है मैंने। और आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। ये देखिए, ये है गोबर की खाद, बिल्कुल इस तरह से डिकम्पोज खाद लेनी है हमें, ताज़ा नहीं लेनी है। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, ये कम से कम 2-3 साल पुरानी है। ये देखिए, तो कुछ हम ये ले लेंगे अपने। तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल भी ले सकते हो। अगर आपके पास गोबर की खाद या पत्तियों की खाद है तो थोड़ा थोड़ा उनको सबको आप मिक्स कर सकते हो। इसके बाद मैंने ये लिए, ये अपनी नीम खली है, और एक चम्मच के करीब हम लेंगे इसमें फंगीसाइड साफ। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालें। फंगीसाइड तो आपको डालना है। मैं हर प्लांट जब भी लगाती हूँ तो आपको बताती हूँ, शेयर भी करती हूँ कि फंगीसाइड साफ हमारे लिए, प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो हमें देना ही चाहिए। और अब इस मानसून सीजन में जैसे बहुत ज़्यादा अपने ये फंगीसाइड, ये फंगस या कीड़े मकोड़े लगते हैं तो उससे प्लांट बचा रहता है। तो ये देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अपने प्लांट में फिल करेंगे। तो इस मिट्टी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने किस पॉट में लगाऊंगी मैं। तो ये देखिए, ये एक प्लांट के लिए तो मैंने ये लिया है, अपना प्लास्टिक का पॉट है। अगर प्लास्टिक के पॉट में आप लगाते हो तो अच्छे से होल करना है आपको। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसमें होल बना लिए हैं, तो ताकि अपना ये जो ड्रेनेज सिस्टम वो अच्छा रहे और एक्सेस पानी बाहर निकल जाए। और एक ये देखिए, ये है अपना मिट्टी का पॉट, क्ले पॉट। इसकी तो कोई बराबरी है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ठंडा रहता है, गर्मियों में एक्स्ट्रा पानी भी सोख लेता है। लेकिन ये थोड़ा इसे चलते भी कम हैं, जैसे एक टाइम के बाद यहाँ से ये इस तरह से ख़राब से होने लगते हैं, लेकिन ये 2 साल 3 साल आराम से चल जाते हैं। और
इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी सोख लेते हैं। और जड़ों को इस तरह से इनकी जो एरियल रूट जो मतलब इनकी रूट होती है वो इस तरह से इसके गमले के साथ साथ रहती है ज़्यादा, तो वो ठंडी भी रहती है। क्योंकि ये फुल सनलाइट का प्लांट है हमारा, तो हम इसे धूप में रखेंगे तो ये गमला गर्म नहीं होगा। तो दोनों तरह के लगा कर दिखाती हूँ मैं आपको। तो पहले तो हम इस खोल के ऊपर इस तरह से ये ठीकरी लगा लेंगे ताकि हमारी जो मिट्टी है वो बाहर ना बहे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे अपनी सूखी पत्तियाँ। ये देखिए ये इस तरह से सूखी पत्तियाँ हैं, तो हम नीचे इसमें इस तरह से रख लेंगे। तो इस तरह से एक लेयर हम ये सूखी पत्तियाँ डालेंगे नीचे, फिर थोड़ा मिट्टी डाल के और अपने प्लांट को सेट करके देखेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से ये पत्ते डाल के अपनी मिट्टी लगा के और इस तरह से अच्छे से जमा लिया है दबा दबा के। और अब हम अपने प्लांट को रख कर देखते हैं। ये देखिए ये इस तरह से सेट आ रहा है। ये गमला मेरा कम से कम 12 इंची है प्लांट के हिसाब से, तो अभी ये छोटा ही लग रहा है, लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैंने इसी में लगा रही हूँ। जब हम इसको दोबारा फरवरी या मार्च में रिपोर्ट करेंगे तो हम इसको बड़ा गमला देंगे। तो अगर आपके पास इससे बड़ा गमला हो तो इतने बड़े प्लांट के लिए आप थोड़ा बड़ा गमला भी ले सकते हैं। और अगर इस तरह थोड़ा छोटा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से चलेगा। तो हम इसको पन्नी में से निकाल लेते हैं और इसके अंदर लगाएंगे अब। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको पैकेट से निकाल लिया है। ये इस तरह से जितने भी हमारे ये बीड्स लगे हुए हैं इनको हमें हटा देना है और फिर हम इसको अपने गमले में लगाएंगे। ये भी वैसे बिल्कुल नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है, तो हमें ज़्यादा इसके साथ मिट्टी हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए तो हम इसको इस तरह से अपने प्लांटर के सेंटर में रखेंगे और अपनी मिट्टी फिल कर देंगे। ये देखिए अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत इसको इस तरह से इसके रूट बॉल को थोड़ी बहुत लूज भी कर सकते हो। बाकी ये नॉर्मल सॉइल में लगे हुए हैं हमारे लोकल देसी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये इस तरह से मैंने मिट्टी डाल ली है इसमें आराम से। अब देखिए मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। मेरे पास ये इस तरह से केले के छिलके हैं, उनको मैंने कट कर लिया है, तो ये भी आप इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे धीरे धीरे। ऊपर से हम इसमें मिट्टी डाल देंगे तो ये अपना अच्छे से कैल्शियम लेता रहेगा अपना प्लांट। ये देखिए अगर हो तो आप डाल सकते हो, ना हो तो कोई आप इसको बाद में भी डाल सकते हो, लिक्विड बनाकर भी दे सकते हो। हमारा ये एक प्लांट लगकर तैयार हो चुका है दोस्तों। ये देखिए हमें इसमें मिट्टी है ना इस तरह से ऊपर, कई बार जो बिगनर होते हैं ये पूरा भर देते हैं, इस तरह से नहीं भरनी है। हमें इसमें इस 1 से 1.5 इंच इस तरह से इसको थोड़ा खाली रखना है, ताकि जब हम इसमें पानी डालें तो आराम से वो इसके अंदर रहे, बाहर ये मिट्टी ना निकले हमारी। तो अब हम लगाते हैं अपना दूसरा प्लांट। ये देखिए इस तरह से जो इसके होल हैं हम इसके ऊपर भी इस तरह से ठीकरी रख सकते हैं। अगर नाम भी रखे तो आप सीधी पत्तियाँ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास इस तरह से ठीकरी ना हो तो आप इसमें कोई कागज़ भी बिछा सकते हो, जैसे कोई अपना ये टिश्यू पेपर हो या कॉटन का सूती कपड़ा भी लगा सकते हो आप। तो इससे मिट्टी बाहर बहकर नहीं जाएगी पानी के साथ है, और अच्छा अपना जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलेगा। तो अब हम इसमें भी इसी तरह से ये पत्तियाँ डाल लेते हैं। उसके बाद हम मिट्टी फिल करके और लगाएंगे दूसरा प्लांट। इस तरह से मैंने इसको भी पन्नी में से निकाल लिया है और थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा जो मिट्टी थी उसको लूज़ कर लिया है। इसकी जो रूट्स हैं ये देखिए बहुत ही अच्छी रूट बनी हुई है। ये प्लांट अपना कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर ये इतना महंगा भी नहीं आता, ये मुझे 50 रुपीज़ में ही दिया था। हमारे जो गली मोहल्ले में नर्सरी वाले भैया आते हैं उससे ही लिया मैंने। वो 100 का दिया था और ये 50 रुपीज़ का। वो थोड़ा बड़ा प्लांट था। बाकी ये जो देसी गुड़ेल होते हैं वो बस इतने 50-70 रुपये या 80 रुपये में तक आपको मिल जाएंगे। तो
ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बीच सेंटर में कर लिया है सेट। और अब हम इसमें अपनी मिट्टी भरेंगे। इस तरह से हमें इसमें मिट्टी भर लेनी है। ये देखिए कितनी अच्छी सोइल है दोस्तों हमारी। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से भुरभुरी मिट्टी बनानी है ताकि इसमें पानी खड़ा ना रहे और थोड़ी नमी भी बनी रहे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से जमा लेंगे इसको और उसके बाद में हम इसको पानी देंगे गमला भरकर। तो ये हमारा प्लांट लगकर तैयार हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके साथ इसको रखना कहाँ पर है। कम से कम 4 से 5 दिन अब हम इसको बिल्कुल छाया वाली जगह रखेंगे जहाँ रोशनी और लाइट अच्छी आती हो। सुबह की अगर आधी घंटा की धूप भी लगती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5 दिन के बाद हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इसको सुबह की हल्की फुल्की 2 घंटे की धूप मिले। और 15 दिन के बाद आप इसको फुल सनलाइट में आराम से रख सकते हो। तब तक हमारा प्लांट बिल्कुल सेट हो जाएगा और अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। अब इस तरह से हमारा प्लांट लगने के बाद हमारी बारी आती है दोस्तों पानी देने की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक गमले में कम से कम 1 लीटर पानी अब हमें आराम से बिल्कुल डालना है ताकि जब तक पानी नीचे से एक बार ड्रेनेज ना हो जाए तब तक आप इसको गमला भरकर पानी दीजिए। दोबारा अब जब हम शेड में रखेंगे तो 2 से 3 दिन हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए 1 लीटर पानी के लिए मैंने कम से कम, ये देखिए छोटी सी चम्मच है तो इतना ये मैंने लिया है। ये ह्यूमिक एसिड है। ये इस तरह से अपने आप थोड़ा सा हिलाते ही ये डिजोल्व हो जाएगा। ये देखिए हम इसको मिला लेते हैं इस तरह से अच्छे से और अपने प्लांट में इसको देंगे। तो जिस तरह से हमने इसको रूट को थोड़ा लूज़ किया है या सोक में जाएगा प्लांट है तो ये इस तरह से इसकी मदद करेगा अच्छे से चलने में। ये देखिए इस तरह से हमें इसको दे देना है। तो ये देखिए दोस्तों अब हमने इसमें पानी भी दे दिया है और हमारा प्लांट लगकर तैयार हो चुका है। तो आगे की अपडेट देखते रहिए मेरे साथ मेरे गार्डन में। मैं आगे भी दिखाऊंगी आपको कि कैसे ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी जानकारी या वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।